कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी किसान को परेशान होना पड़े आगे रखने के लिए? तो इसकी संभावना वैसे तो कम दिखाई देती है, लेकिन आंशिक आलू भले ही बाहर रह जाए, बल्कि में आलू बाहर रह जाए, बाहर रहने वाला नहीं। मैं समझता हूँ कि 31 मार्च तक जी ये भाव स्टेबल हो जाएंगे कि भाव रहना क्या है। साथियों, आज मैं शमशाबाद में हूँ और यहाँ पर ओम प्रकाश बैजनाथ शीतगृह है शमशाबाद से राहतनगर रोड पर। और आप यहाँ देख पाओगे ये आलू की ऑलरेडी जो है लाइनें लगी हुई हैं ट्रैक्टर्स की। तो कोल्ड स्टोरेज में किस तरह की आमद है, किस तरह की आवक है और क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं, इन सब पर हम जो कोल्ड स्टोरेज के ओनर हैं अवनीश कांत गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे और उनसे जो अभी की स्थितियाँ हैं वो जानेंगे। गुप्ता जी, हमें आप जो अभी की स्थितियाँ बन रही हैं आलू को लेकर, थोड़ा सा उसके बारे में आपकी क्या राय है वो बताइएगा। देखो, इस साल सन 2023 में जी, जहाँ तक आलू की पैदावार का सवाल है, हाँ हाँ, पिछले साल की अपेक्षा जी जी, लगभग 20 से 25% पैदावार एक्सेस है। एक्सेस है जी, बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई पैदावार है। मैं ये आपको प्रॉपर शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और वैसे आमतौर पर आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हो, हाँ हाँ, जैसे फर्रुखाबाद है, सिरसा साइड है, बंगाल है, यहाँ पर भी जो क्रॉप आई है बहुत अच्छी क्रॉप आई। अच्छा अच्छा, नहीं असल में इसलिए थोड़ा सा मुझे बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ जगह पर मैं गया, किसानों से बात हुई तो किसान या तो औसत पैदावार बता रहा है या थोड़ी बहुत कम बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आमतौर पर देखो, कोल्ड स्टोर शीतगृह स्वामी जो होता है, और उसके साथ साथ मैं तो आगरा ग्रामीण एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। जी जी, जिस हमारी एसोसिएशन में लगभग 65 शीतगृह आते हैं। जी जी, तो हम आपस में सभी शीतगृह स्वामी चर्चा भी करते हैं, क्योंकि हमारी सीधी कनेक्टिविटी किसानों से ही है। जी, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्ड लेके आते हैं, हाँ, तो किसानों से बातचीत करके या कोल्ड स्टोरेज में जो भीड़ भाड़ है उस हिसाब से, या फिर सीधा सीधा हम उस फार्मर से हिसाब लगा लेते हैं। क्योंकि जो फार्मर्स हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष आलू रखता है, उसके भी पास अकॉर्डिंग मांग के चलिए कि 10 बीघे ज़मीन है, तो पिछली बार उसके 1000-1200 पैकेट की जो पैदावार हुई थी, तो इस बार वही पैदावार उसकी 1500 से 1600 पैकेट के बीच में है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 20 से 25% पैदावार एक्सेस है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी फार्मर्स की पैदावार कम हुई हो, उसका रीजन कुछ और रहा हो। जी, बीजारोपण ठीक से नहीं हो पाया हो, दवा का छिड़काव ठीक से नहीं हो पाया हो, खेत में कहीं ना कहीं रासायनिक खाद हैं वो नहीं ठीक से पड़ पाए हो, या देसी खाद की मात्रा कम रही हो, कोई गलत रीजन हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के औसत इस बार पैदावार पिछली साल की अपेक्षा अधिक है। पिछली बार की अपेक्षा अधिक है। अच्छा, अगर हम शीतगृह की बात करें तो अपने शीतगृह का जो इस साल मुहूर्त या शुभारंभ किस तारीख से हुआ है? 26 फरवरी से। 26 फरवरी से। तो 26 फरवरी से अभी आज ये 4 मार्च है, अभी तक आवक की स्थिति क्या रही है? आज हमारा कोल्ड स्टोर में लगभग 30% आलू कंप्लीट हो गया। 30% कंप्लीट हो गया है। रोज के करीब करीब कितने पैकेट आ जाते होंगे अपने? 10,000 पैकेट के आसपास आ जाते हैं। 10,000 को थोड़ा कम आते हैं, लेकिन अब लगभग 10,000 के आसपास बन रहे हैं। 10,000 के आसपास आ रहे हैं। तो अभी खुदाई को हम अपने क्षेत्र में पीक पर कहें या अभी पीक आना बाकी है खुदाई का? देखो, जहाँ तक खुदाई आरंभ की बात है तो अब लगभग हर किसान आलू खोदने में व्यस्त है जी। लेकिन मुझे लगता है कि होली वाले दिन तक खुदाई और भराई दोनों चरम पर होंगी और कोल्ड स्टोरों पर जाम लगने की संभावना है। होली तक कोल्ड स्टोर पर जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। जी। अपने शीतगृह की जो क्षमता है वो करीब करीब कितनी होगी? हमारे शीतगृह की क्षमता है लगभग 1,80,000 1 लाख 85,000 पैकेट हो जाएगी। तो अभी तक 26 से जैसे अपनी शुरुआत हुई है, तो 26 से 4 मार्च तक अपनी कितनी भराई हो चुकी होगी, कितना परसेंटेज होगा? 55,000 पैकेट आ चुके हैं। 55,000। ये साथियों देखिए, ऑलरेडी ये भराई चल रही है और अभी तक जैसे गुप्ता जी ने हमें बताया था कि करीब करीब 27-28% तक ये भराई हो चुकी है। तो आप देख पाओगे कि लगातार काम चल रहा है और ऑलरेडी जैसे गुप्ता जी बता रहे हैं कि 20 से 25% तक इस वक्त पैदावार ज़्यादा है। तो आगे क्या स्थितियाँ रहीं ये होली के बाद ही थोड़ा सा निश्चित हो पाएगा। जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी आप जो अपने क्षेत्र में 65 शीतगृह हैं उनके आप अध्यक्ष भी हैं। जी जी। तो अगर हम पूरे ऑल ओवर 65 शीतगृह की बात करें तो ऑल ओवर 65 शीतगृह की अपने क्षेत्र में जो हैं उनकी क्षमता क्या होगी?
टोटल जो हमारी एसोसिएशन में है जी, अगर उनका आंकड़ा ठीक से लगाया जाए तो मुझे लगता है कि पर कोल्ड स्टोरेज 2 लाख का एवरेज आएगा। 2 लाख पर पैकेट्स का एवरेज आएगा। 1 करोड़ 30 लाख बैग की क्षमता लगभग है। एक तो शीत ग्रह छोटे भी हैं 2 लाख से, लेकिन कुछ बड़े भी हैं। इस प्रकार से 2 लाख पर औसत आएगा। आलू के भाव की बात करें तो आपकी नज़र में अभी आलू का भाव वैसे तो डाउन ही है, क्या स्थिति रह सकती है आने वाले कुछ एक दिनों में? देखो जो रेट इस समय आलू के चल रहे हैं जी वो वाकई में कम है। जी जी, किसान को अपना मूल्य मिलना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लागत हर चीज़ की बढ़ चुकी है, खासकर लेबर कॉस्ट बहुत हो चुकी है। रेट कम से कम 1200 रुपये प्रति कुंटल आलू की है, तो कहीं ना कहीं किसान अपने खर्चों को निकाल पाएगा, उससे ऊपर कहीं जाता है जब किसान खुशहाली बड़ा। गुप्ता जी एक चीज़ और, जैसे भाव तो कम है ही, तो भाव के साथ साथ मैंने देखा है व्यापारी भी बाज़ार में बहुत कम है, तो व्यापारी अभी कोल्ड से उठान कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या स्थिति है व्यापारियों की? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिन मंडियों में आलू जाता है वहाँ ऑलरेडी आलू पहले से ही पहुँच रहा है। अच्छा, क्योंकि इंदौर की क्रॉप भी बहुत अच्छी है और हमारा जो आलू है अधिकतर साउथ में जाता है जी, तो साउथ में जो सप्लाई हो रही है वो इंदौर साइड से हो रही है, क्योंकि वहाँ की जो क्रॉप है हमारे यहाँ से कम 20 दिन पहले आती है। जी जी, अच्छा, वहाँ से सप्लाई हो रही है और पूरी मांग आपूर्ति हो रही है, तो यहाँ के आलू की डिमांड है। व्यापारी भी अभी पकड़ नहीं रहे आलू को, तो उसका रीज़न भी यही है व्यापारी का आलू न मिलने का। तो भाई व्यापारी को जब तक 2-4-6 हज़ार रुपये प्रति गाड़ी प्रॉफिट नहीं होगा जब तक वो नहीं पकड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद ठीक से भाव एडजस्ट होंगे कि आखिरकार आलू का होना क्या है। जी अच्छा, अभी कुछ निश्चित नहीं कह सकते अभी अनिश्चित है कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अभी अनिश्चित है। भाव कम होने का बजाय कहीं चेचक भी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। भाव कम होने का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आलू की क्रॉप अच्छी है। अब समझिए आप कि क्या बंगाल, क्या फर्रुखाबाद, क्या कन्नौज, क्या इंदौर, क्या अपना आगरा या हाथरस, सभी जगह बहुत अच्छी क्रॉप है। ये हमारे साथ अवनीश कांत गुप्ता जी थे, जिनसे हमने जाना कि आलू की स्थिति आगे भविष्य में क्या रह सकती है, अभी वर्तमान में जो आलू के भाव हैं किन वजहों से कम है। तो आप जो भी किसान साथी इस वीडियो को देख रहे हों तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं भविष्य के लिए कि आलू का भविष्य क्या रह सकता है। अनिश्चितता तो भविष्य में रहती ही है, फिर भी एक आपको सहूलियत होगी ये जानकारी से कि आगे भविष्य आलू का क्या रह सकता है। आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराइएगा कि आपका विचार या आपकी राय क्या है।